हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। आज की हमारी इस कहानी में कुछ फ्रेंड्स घूमने के लिए समुद्र में जाते हैं, लेकिन वे अपने ठिकाने से वो काफी ज्यादा दूर पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर होता है उनके साथ एक हादसा जिसमें कि उन सभी को काफी ज्यादा चोटें लगती है और इसी बीच उन्हें कुछ मछुआरे भी पकड़ लेते हैं और किडनैप कर लेते हैं। तो क्या ये सभी उन मछुआरों के जाल से बच पाएंगे या फिर नहीं? तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस कहानी में। मूवी की शुरुआत में हम काया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो की नाश्ता बना रही होती है। नाश्ता बनाने के बाद वो अपने पास में बैठे छोटे भाई को भी नाश्ता देती है। तो वो कहता है कि मुझे अपनी मम बहुत ज्यादा याद आ रही है। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जब वो मुझे प्यार से नाश्ता खिलाया करती थी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। अपने भाई को नाश्ता देने के बाद काया अपना बैग पकड़ते और घर से बाहर आ जाती है, जहाँ पर कि उसके फादर अपना काम करने में मसरूफ थे। वो इनसे कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ, वे उसे कुछ पैसे देने लगते हैं। तो काया कहता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर वो अपनी जेब लेकर खूबसूरत नजारों को देखते हुए अपने फ्रेंड्स के पास जाने लगती है। इसके फ्रेंड उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है। तभी काया को किसी छोटे बच्चे की कॉल आ जाती है। तो वो काया से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। काया की फ्रेंड काया और अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट लेकर आती है। काया को वो ब्रेसलेट बहुत ज्यादा पसंद आता है। आगे हम काया और उसकी फ्रेंड और दो लड़कों को एडवेंचर करने के लिए जाते हुए देखते हैं। काया एक्साइटेड भी होती है और नर्वस भी। एक लड़का एडवेंचर पर जाने से पहले वीडियो बनाता है। इनमें लोग अपने बोट्स को लेकर समुद्र में बहुत आगे तक चले जाते हैं और साथ ही बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। समुद्र में कुदरत के बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारे होते हैं, दिल को छू लेने वाले। वे सभी एक आइलैंड पर कुछ देर के लिए रुकते हैं और रिलैक्स करने के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे होते हैं। काया अपने साथ आए लड़के को अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि मेरी फैमिली में मेरे फादर और मेरा एक छोटा भाई है। मेरी मोम की डेथ हो चुकी है। फिर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। आइलैंड पर कुछ टाइम बिताने के बाद जब वे लोग वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी बोट का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उनकी बोट से पानी में ही डूब जाती है और वे सब लोग भी अभी समुद्र में ही होते हैं। एक लड़का जख्मी हो चुका होता है, लेकिन एक तो गायब भी हो चुका होता है। फिर ये दोनों लड़कियां अपने जख्मी साथी को साथ लेकर अपने खो जाने वाले साथी की तलाश में निकलती है। तभी समुद्र में मौजूद एक बड़ी सी मछली उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रही होती है। इन लड़कियों को दूर से एक बड़ी बोट इनकी ओर आती हुई दिखाई देती है। तो वो हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश करती है ताकि कोई तो उनको बचा सके। वो बोट नहीं बल्कि एक बड़ा सा बहरी जहाज होता है। जहाज में मौजूद आदमी ने उन लोगों को देख लिया था और वो उनको समुद्र से बाहर निकालने में कामयाब भी हो गया था। काया इस आदमी को बताते हैं कि हमारा एक और साथी भी था, लेकिन वो गायब हो चुका है। हम नहीं जानते कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं। तो वो आदमी उनके जख्मी फ्रेंड के लिए मेडिसिन लेने के लिए जहाज के अंदर जाता है, लेकिन जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आता तो वो पहले काया की फ्रेंड इसे देखने के लिए जाती है और जब इसके फ्रेंड भी बहुत टाइम तक वापस नहीं आती तो अब काया उस आदमी को देखने के लिए उसके पीछे जाती है। काया को नीचे वो आदमी नजर आ जाता है तो वो इसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने इन्हें पानी से बचाया। वो आदमी एक बैंडेज रेडी कर रहा होता है। वो काया तो यही समझ रही होती है कि वो उनके जख्मी साथी के लिए बैंडेज रेडी कर रहा है, लेकिन वो इसे काया के मुंह पर रखकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो आदमी जहाज के ऊपर वाले हिस्से में आता है और वहाँ पर बनी एक टंकी को खोलता है और फिर के बन में आकर जहाज की स्पीड तेज कर देता है। रात भी होने को होती है और काया को भी होश आ जाता है। तो वो उठकर अपने आसपास की चीजों को देखती है। इसके फ्रेंड भी वहीं पर बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। तो काया उसे आवाजें देकर उठने के लिए कहती है। वे दोनों जिस जगह पर कैद होती है इस जगह का ढक्कन काफी जोर से बंद किया गया था। काया बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो इसे खोल सके, लेकिन वो बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद भी इसे खोल नहीं पाती। तो फिर ये दोनों फ्रेंड्स बैठकर रोने लगती है। अगली सुबह होने पर वो आदमी ऊपर से ढक्कन खोलता है और काया और उसके फ्रेंड के लिए रस्सी की मदद से खाना नीचे भेजता है। फिर काया इस आदमी से कहते हैं कि आखिरकार तुम हमसे चाहते क्या हो? प्लीज तुम मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरा एक छोटा भाई है और वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन वो आदमी इसकी कोई भी बात नहीं सुनता और दोबारा से ढक्कन बंद कर देता है। उनका फ्रेंड भी जख्मी हालत में अभी तक ऊपर ही तड़प रहा होता है। वो आदमी समुद्र में बहुत दूर तक निकल आया होता है। काया को भी किसी चीज की आवाज आती है तो वो बहुत ही गौर से इस आवाज को सुनने की कोशिश करती है। जहाज वाले आदमी ने जख्मी लड़के के लिए डॉक्टर को बुलाया था और अब वो डॉक्टर इस जहाज तक पहुंच चुका था। आदमी डॉक्टर को लेकर काया और उसके फ्रेंड के पास आ जाता है। डॉक्टर काया के फ्रेंड का ट्रीटमेंट करता है और जब ये दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं तो काया की फ्रेंड काया से कहती है ये लोग पता नहीं हमारे साथ क्या करने वाले हैं। फिर डॉक्टर उनके जख्मी फ्रेंड की बॉडी पर निशान लगाकर उसका कोई ऑपरेशन करने वाला था। काया छोटी सी जगह से सब कुछ देखने की कोशिश करती है। वो डॉक्टर को ये सब कुछ करता हुआ देखकर शोर मचाने लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसके आवाज को नहीं सुनता और डॉक्टर अपना काम शुरू कर चुका होता है। काया ढक्कन को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर ने अब तक उनके फ्रेंड की बॉडी से एक ऑर्गन निकाल दिया होता है और उस ऑर्गन को जहाज वाले आदमी को दे दिया होता है और उसने इस ऑर्गन को एक बॉक्स में संभाल लिया था और फिर इस लड़के की बॉडी को लपेट कर समुद्र में फेंक दिया था। अगली बारी काया की फ्रेंड की थी। डॉक्टर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। काया अकेली रह गई थी तो वो एक ढक्कन को खोलकर बाहर आने में कामयाब हो गई थी और जहाज में लगे डिवाइस से किसी को बताने की कोशिश करने लगती है कि हम मुसीबत में है, प्लीज हमारी मदद करो। दूसरी तरफ डॉक्टर म्यूजिक ऑन करके अपना काम करने में लगा होता है। फिर काया डॉक्टर को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और वेपन लेकर बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। वो डॉक्टर पर हमला करती है और अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करती है। इसके फ्रेंड भी अपने आप को आजाद करवा लेती है और वे दोनों मिलकर डॉक्टर को मारने में कामयाब हो जाती है। अब जब वो जहाज वाला आदमी वहाँ पर आता है तो दोनों लड़कियां वहाँ से जा चुकी होती है। डॉक्टर मरने के करीब होता है। जहाज वाला आदमी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो टॉर्च लेकर काया और उसके फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करता है। उन दोनों
ने पानी में छलांग लगा ली थी। जहाज वाला आदमी जहाज को चलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काया उसकी वायर्स काट चुकी थी। काया की फ्रेंड बहुत ज्यादा जख्मी थी, तो वो स्विमिंग नहीं कर पा रही थी। वो काया से कहता है कि तुम मुझे यहीं पर छोड़कर चली जाओ, लेकिन काया उसकी बात नहीं मानती और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काया को अपनी फ्रेंड को वहीं पर छोड़ना पड़ता है। खुद वो जहाज की तरफ वापस आती है, फिर से किसी से बात करने की कोशिश करती है ताकि उनकी मदद के लिए कोई आ सके। इसकी बात किसी से हो जाती है, वो उससे बात कर ही रही होती है कि तभी उसके सामने वाले लैपटॉप पर देखने पर इसे पता चलता है कि जहाज वाला आदमी तो लड़कियों को स्मगलिंग किया करता था। ऐसे लड़की को सब कुछ बताने की कोशिश करता है जिससे किसकी बात हुई थी, लेकिन तभी काया को ऐसा लगता है कि वो आदमी फिर से जहाज के अंदर आ गया है और असल में भी ऐसा ही होता है और वो आदमी जहाज के अंदर ही आ चुका होता है। डिवाइस के अंदर से अभी तक आवाज आ रही होती है। जहाज वाला आदमी काया की तलाश में होता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो आदमी काया को तलाश करके पेट में चाकू मार देता है और फिर काया भी आदमी को फ्लेयर गन मार देती है। लड़की डिवाइस से अभी तक काया को पुकार रही थी। वो कह रही थी कि काया तुम मुझे सुन पा रही हो। अब काया तो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी और उठ नहीं पा रही थी और वो डिवाइस इससे थोड़े फासले पर पड़ा था जिसकी लोकेशन ट्रैक करके पुलिस यहाँ तक आ सके। और फिर डिवाइस पानी में गिरकर खराब हो जाता है और अगली सुबह काया जहाज पर ही जख्मी हालत में पड़ी होती है, लेकिन उसकी लोकेशन ट्रैक हो चुकी थी और रेस्क्यू टीम उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ चुकी थी। जहाज वाला आदमी जलकर मर चुका था। रेस्क्यू की एक टीम यहाँ पर आई थी और कुछ लोग बाद में हेलीकॉप्टर पर भी आते हैं। रेस्क्यू टीम काया को होश में लाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। काया की फ्रेंड अभी तक पानी में ही थी। रेस्क्यू टीम उसे भी बचा लेती है। काफी देर के बाद आखिरकार काया को होश आ ही जाता है। फिर काया का भाई और उसके फादर उसे देखने के लिए आ जाती है। रेस्क्यू टीम इसके फ्रेंड को भी वहीं पर लेकर आ जाती है। अब इन दोनों फ्रेंड्स को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाया जा रहा था। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रोने लगती है। ये दोनों फ्रेंड तो बच चुकी थी, लेकिन जो दो लड़के इनके साथ थे वे बेगुनाही अपनी जान की बाजी हार गए थे। इसी के साथ हमारी आज की मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।